में अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाने की मांग की है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसे में तनाव बढ़ता हुआ नजर जरूर आएगा। अखिलेश यादव के लिए बदायूं सीट से अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया है शिवपाल यादव ने, और यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की उन्होंने मांग की है सपा प्रमुख अखिलेश यादव से। तो बता दें कि यह प्रस्ताव बाकायदा भेजा गया है चाचा की तरफ से भतीजे अखिलेश यादव को, और उन्होंने बदायूं सीट से अपना जो उम्मीदवारी है वो एक तरह से सौंपने की गुजारिश की है अपने भतीजे अखिलेश यादव से, और यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाने की मांग की है, और इसका प्रस्ताव बाकायदा भेजा गया है अखिलेश यादव को। हालांकि आपको बता दें आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाए जाने की खबरें पहले भी सामने आ रही थी, लेकिन अब इस पर मुहर लगती नजर आ रही है, और शिवपाल यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव ने भी आदित्य यादव के नाम का सपोर्ट कर दिया है। तो न सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि आदित्य यादव को सपोर्ट होना चाहिए, यानी वो बदायूं से अब उम्मीदवार हों, इसकी गुजारिश की गई है। ये प्रस्ताव भेजा गया अखिलेश यादव के पास। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब जरिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है। समाजवादी पार्टी ने बदायूं से शिवपाल यादव को कैंडिडेट बनाया, लेकिन अब शिवपाल यादव ने अपने बेटे को यहां से प्रत्याशी बनाने की मांग कर दी है। शिवपाल यादव ने इसके लिए अखिलेश यादव को प्रस्ताव भी भेजा है। शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि बदायूं से उनका बेटा आदित्य यादव चुनाव लड़े। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और न सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि ये पार्टी के हित में होगा। और अब चाचा जो हैं उन्होंने अपने भतीजे अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनको बाकायदा प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि उनके बेटे को यहां से उम्मीदवारी दी जाए। और अब जिस सीट के लिए यह पूरी बहस शुरू हुई है उसका सियासी गणित भी आपको समझा देते हैं। तो बदायूं लोकसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 1996 से 2014 यानी 1996 से 2014 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 में बीजेपी के टिकट पर संघमित्रा मौर्य ने यहां पर जीत दर्ज की। इस लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, एक तरह से गढ़ का काम करती है। अमित सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। शिवपाल यादव की यहां से उम्मीदवारी थी, अब वो चाहते हैं कि वो नहीं उनके बेटे यहां से चुनाव लड़े, और ये प्रस्ताव भेजा है उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जी हाँ पंकज, कुछ दिन पहले ही हमने मॉर्निंग प्राइम में ही ये अपने दर्शकों को ये खबर दिखाई थी कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ सकते हैं, कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़े, और इस बाबत उनकी अपने परिवार में उनके राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव से इस बाबत बात भी हुई थी, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस बारे में हामी भी भर दी थी। अब बदायूं से ही आदित्य यादव क्यों चुनाव लड़ रहा है, तो इस पर सवाल उठता है। तो जाहिर तौर पर यह बदायूं जो सीट है समाजवादी पार्टी इसे काफी ज्यादा सेफ मानती है, जिस तरीके से मैनपुर और आजमगढ़ को सेफ मानती है समाजवादी पार्टी अपने लिए। हालांकि आजमगढ़ से पिछली बार धर्मेंद्र यादव हार गए थे, उसी तरीके से इस बार बदायूं सीट को काफी ज्यादा सेफ मान रही है समाजवादी पार्टी, और इसी वजह से शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव यहीं से चुनाव लड़े ताकि उन्हें आसानी हो जीत हासिल करने में। और बदायूं सीट की अगर बात करें तो 6 बार यहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। तो ऐसे में ये समाजवादी पार्टी इसे काफी ज्यादा सेफ सीट मान रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछली बार संघमित्रा मौर्य बीजेपी की कैंडिडेट यहां से जीत हासिल की थी। जी अमित, जरा ये बताएं, जहां एक तरफ हैवी वेट है शिवपाल यादव, अब उनकी जगह अगर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं आदित्य के, तो कहां ठहरते हैं उनके मुकाबले में? जनता जो है बदायूं की किस तरह से लेगी?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सवाल लगातार बना रहेगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा शिवपाल यादव लगातार बदायूं सीट पे ही लगातार वो घूम रहे थे, लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिनसे भी मिलते थे, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता या फिर डोर टू डोर जाकर गाँव में लोगों से जब बातचीत करते थे तो ये मैसेज जरूर वो देते थे कि उनका बेटा आदित्य ही संभवतः यहाँ से चुनाव लड़ेगा, वो अपना नाम वापस ले लेंगे। तो इसके लिए जमीन लगातार शिवपाल यादव तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की इस स्ट्रैटेजी से रूबरू थी बीजेपी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी डोर टू डोर लगातार कैंपेन कर रही थी। हालांकि बीजेपी ने जिस दौरान संघमित्रा मौर्य यहाँ से सांसद बनी, बीजेपी ने अपना काफी ज्यादा कैडर यहाँ पर बढ़ाया है। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मुश्किल भी हो सकती है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इसे अपना सेफ सीट मान रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका, अमित सिंह। और मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपने दिन की शुरुआत झाड़ू लगाकर कर रहे हैं। हालांकि जेल में ये बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया है, सामान्य सी प्रक्रिया है। जेल में बंद सभी अंडर ट्रायल जो होते हैं वो खुद ही अपने सेल की सफाई करते हैं। लेकिन यहां संयोग है, संयोग ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसका सिंबल भी झाड़ू है। खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जेल प्रशासन से, जेल एडमिनिस्ट्रेशन से कुर्सी भी मांगी है ताकि कुछ वक्त अपनी दिनचर्या का वो कुर्सी पर बैठकर भी गुजारें, किताबें पढ़ें। किताबों के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 3 किताबें मांगी थी, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता और रामायण थी। उसके अलावा एक और किताब थी और हालांकि गद्दा और साथ ही साथ तकिया, चादर, ये उन्हें मुहैया करवाई गई थी। घर से खाना उन्होंने मंगवाया था, इसके लिए भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था। कुछ मेडिसिन, चूंकि उन्हें डायबिटीज है, शुगर है उन्हें, तो वो भी उन्हें मुहैया कराई गई थी। लेकिन अब उन्होंने एक कुर्सी की भी डिमांड की है और पहली रात उनकी काफी बेचैनी में कटी थी। लेकिन जो दूसरी रात है, उसके बाद जब सुबह हुई है तो खबर ये आ रही है कि झाड़ू लगाते हुए दिखे हैं जेल के अंदर, अपने सेल के अंदर। जेल नंबर 2, सेल नंबर 2 में बंद है तिहाड़ जेल में और वहां उन्होंने आज झाड़ू लगाई है, जो खबर आ रही है। जावेद हमारे साथ हैं। जावेद, आप आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर हैं, लेकिन जो अभी खबर आ रही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, झाड़ू लगाई है आज उन्होंने अपनी सेल में। सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक कुर्सी अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई है। तो ये तमाम अब उनकी वो डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि दूसरा दिन है तिहाड़ जेल में। कल भी खबर आई थी और अब ये खबर आई है कि झाड़ू से उन्होंने सफाई की है और संयोग से झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह भी है। इसके अलावा देखिए, जेल में जब कोई कैदी होता है तो टाइम किस तरह से वो गुजारता है, उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। और यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनकी तरफ से 3 किताबों की मांग भी की गई, जिसमें रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी की। तो ऐसे अलग अलग तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड जेल में फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या उनको अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर आज नजरें बनी रहेंगी। पंकज, बिल्कुल, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं उस खबर पर भी हम आते हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। वहीं ईडी ने जवाब दाखिल करते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है। तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, दिल्ली हाईकोर्ट में। जैसे कि आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट वो गए थे और याचिका दाखिल की थी और उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया था अपनी गिरफ्तारी को, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और कोर्ट ने उस वक्त कहा था, चूंकि होली की छुट्टियां चल रही थी, तो लिहाजा फिर जवाब दाखिल करने को प्रवर्तन निदेशालय को कहा था। 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की डेट दी गई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जो जवाब दाखिल कर दिया गया है। और ईडी ने इस पर जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है। तो आज एक बेहद अहम दिन है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से। तो वो जवाब हलफनामे के जरिए दाखिल कर दिया गया है और एक तरह से अब देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या डिसीजन सामने आता है। क्या किसी तरह की राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है या उनकी मुश्किलें वैसी ही बनी रहती हैं। अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज ये बेहद अहम दिन है। इस बीच संजय सिंह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, तो एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए है, संजय सिंह के लिए है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी लगातार बनी हुई हैं। लेकिन आज
थोड़ी उम्मीद उन्हें जरूर है कि शायद हाईकोर्ट से किसी तरह की उन्हें राहत मिले। ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर बाद सुनवाई होनी है। जवाब दाखिल करने के लिए चूंकि चैलेंज किया गया था, ईडी को कहा था कि आप अपना जवाब दाखिल करें, तो यह हलफनामा ईडी की तरफ से कोर्ट में जमा करा दिया गया और इस पे ये कहा गया कि जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल सही है और अब इस पर सुनवाई होनी है और अब देखना होगा कि कोर्ट किस तरह का डिसीजन लेता है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दूसरा दिन, दूसरी रात उन्होंने जेल में गुजार दी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी सीधे हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाईकोर्ट की खबर पर वो जो जमानत उन्हें आज मिलेगी या नहीं, उस पर हमें अपडेट देंगे। दीपक, बहुत उम्मीद लगाई रखी होगी आज अरविंद केजरीवाल ने, आज उस पर सुनवाई होनी है, जवाब दाखिल कर दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। बिल्कुल पंकज, ईडी ने जो हलफनामा एक दिन पहले वहां पर दाखिल किया है उस पर उसने साफ तौर पर कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं से इस पूरी जो साजिश का एक हिस्सा रही है और उसके अलावा जो गोवा चुनाव थे उसको यहाँ पर रखा गया है। उसमें ये कहा गया कि 45 करोड़ रुपया जो है गोवा चुनाव के लिए खर्च किया गया था। जो रिश्वत ली गई थी उसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल है वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी जो दिल्ली आबकारी नीति थी घोटाला मामले की, उसके साजिशकर्ता हूँ मैं, मुख्य साजिशकर्ता उन्हें बताया गया। तो ऐसे में उनको बिल्कुल भी जमानत नहीं दी जाए, क्योंकि केजरीवाल ने गिरफ्तारी और जमानत को लेकर हिरासत को लेकर चुनौती दी थी और इसको लेकर अब आज यहाँ पर जैसे ईडी ने कल कहा था कि याचिका को खारिज किया जाए, तो आज देखना होगा कि इस अहम सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि ईडी ने जिस तरह से अपना हलफनामा दिया है। पंकज बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें ईडी के जवाब पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बस झूठ बोलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दे पाई ईडी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार इलेक्शन कैंपेन करने से रोकना चाहती है। ये लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि मंशा सिर्फ बीजेपी की ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, ईडी के जरिए चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये कोशिश बीजेपी की है। और मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए। 181 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कल जमानत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद संजय सिंह आज जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल संजय सिंह ILBS हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा और फिर कुछ कागजी कार्रवाई वहां होती है। वो होने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। और जैसा कि कुछ देर पहले मॉर्निंग प्राइम में उनकी पत्नी ये कह रही थी कि वो पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और उनको वो संबोधित करेंगे। तो देखने वाली बात होगी। आज संजय सिंह लगभग 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत कल उन्हें मिली है और अब देखना होगा कि वो क्या बोलेंगे। हालांकि उनकी पत्नी ने कहा कि जब बाकी के जो 3 भाई हैं, चारों भाई जब इकट्ठे होंगे उस दिन का इंतजार है, तब ज्यादा खुशी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है। मानव हमारे साथ हैं। मानव, क्या कारण कि उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया? और जैसा कि उनकी पत्नी से आप बात कर रहे थे, अस्पताल से वो तिहाड़ जेल जाएंगे क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरा करना होगा और फिर ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे। पंकज देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम अपने न्यूज 8 इंडिया के दर्शकों को बता रहे हैं कि उससे पहले थोड़ी देर के बाद यहां से संजय सिंह का परिवार, उनकी पत्नी जमानती बॉन्ड भरने के लिए रावत एवेन्यू कोर्ट जाएंगी। अब से तकरीबन 10 मिनट के बाद वहां पर 1-1 लाख के 2 मुचलके पर उनको जमानत दी जाएगी, तो वो कागजी कार्रवाई पूरी होगी। जब हम उनकी पत्नी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी रिहाई जेल से होगी, यहाँ से उनको अस्पताल से उनको जेल ले जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक ताज़ा अपडेट ये है कि अगर सारी कागजी कार्रवाई समय रहते हो जाती है तो ये भी संभव है कि ILBS अस्पताल से ही संजय सिंह को यहाँ से जमानत मिल जाए, क्योंकि सत्येंद्र जैन के मामले में भी ये हुआ था। स्वास्थ्य कारण से उनको जमानत दी गई थी और वो जमानत जब रिहाई हुई थी तो उनकी अस्पताल से हुई थी। वहीं दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो कि कल जब सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत दी गई तो जमानत के बाद कई तरीके के दिशा निर्देश एक तरीके से जो ट्रायल कोर्ट है उसको तय करने हैं, उसको लेकर गाइडलाइंस बाकायदा जो रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ से जारी किया जाएगा और उसके बाद ही
संजय सिंह की जमानत पर एक तरीके से पूरी तरीके से मोहर तो लग चुकी है। मैं देख पा रहा हूँ कि परिवार उनका नीचे यहाँ पर पहुँचा हुआ है और अभी यहाँ से लोग कोर्ट जाने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह की पत्नी को मैं देख पा रहा हूँ, ये राउज एवेन्यू कोर्ट यहाँ से जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि उनकी जमानत उनकी पत्नी ही दिला रही है। जो जमानती बॉन्ड है उस पर हस्ताक्षर उनकी पत्नी जी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं हमें मानव की, हो सकता है कि ILBS हॉस्पिटल से ही सीधा रिलीज हो जाएं संजय सिंह, ना जाएं वो तिहाड़ जेल, ये वो कह रहे हैं। वहीं संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जाहिर की है। अनीता सिंह के हमारे साथ है। अनीता जी, करीब 6 महीने संजय सिंह अभी जेल में रहे और अब आज बाहर आ रहे हैं, तो आज क्या यहाँ से ही जमानत मिल जाएगी? क्या जानकारी आपको दी गई है या जेल से घर आएंगे? नहीं, अभी अभी हम कोर्ट जाएंगे। जो जमानत की पूरी प्रतिक्रिया है उसको हम पूरा करने के लिए अभी 10 बजे तक कोर्ट पहुँचेंगे। इसके बाद यहाँ से इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने के बाद तिहाड़ लेके जाएंगे, फिर वहाँ से वो 2 बजे या 3 बजे तक वहाँ से रिहाई हो जाएगी। फिर इसके बाद आगे